अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। व्यूवर्स, पावर पॉइंट के अंदर आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू स्लाइड से। न्यू स्लाइड में आप ये देखिए राइट साइड पे पहली स्लाइड जो है वो हमने तो ले ली। इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल, आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं और उसके बाद सब टाइटल लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम न्यू ऐड जो है वो स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आके कोई स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेकंड आप ये देखते हैं कि आपको क्या चीजें चाहिए। यहाँ पे ये है जी टाइटल स्लाइड एंड सेकंड ऑप्शन है टाइटल एंड कंटेंट और सेक्शन हेडर है। इसी तरह से टू कंटेंट है, कंपैरिजन है और इसी तरह से आपका टाइटल ओनली है और ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है और इसी तरह से पिक्चर विद कैप्शन। और मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, टू कंटेंट में ले लेता हूँ तो ये ऐड हो जाएगी। ये सेकंड ऐड हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद एक और स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था, आप इस पर क्लिक कर दें एक ऐड हो जाएगी, या आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो भी ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ से इसी तरह से आप जो जितनी स्लाइड्स ऐड करना चाह रहे होते हैं, अब चूंकि जो लास्ट मैंने जो है वो स्लाइड ली थी, यहाँ से आके टू कंटेंट वाली ली थी, तो चूंकि वही कंटिन्यू है तो मैं जैसे ही इंटर करूँगा वही जो है वो स्लाइड ऐड होती जाएगी। आप किसी और पे आप चाहते हैं कि अब मैं नई कोई स्लाइड लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप आके अपनी चॉइस पे आप कोई ऐड ले सकते हैं, वो जो है वो स्लाइड ले सकते हैं। लेकिन एक ही स्लाइड ली हुई है, मैं चाहता हूँ यही ऐड हो तो जस्ट इंटर करते जाएं तो भी ऐड हो जाएगी। और इसके बाद हम आगे आते हैं। इन्हीं में अगर आप जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एमएस लर्निंग हब और इसी तरह से यहाँ पे हम पावर पॉइंट लिख लेते हैं और आप नीचे भी ऐड करते हैं, कोई टाइटल दे दें, यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें। मैं यहाँ इमेज लगा लेता हूँ, इस पर क्लिक किया और यहाँ से आके मैं कोई इसमें इमेज ऐड कर देता हूँ, इमेज ऐड कर दूंगा। यहाँ पे भी कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से वो पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं। स्लाइड जितनी भी ऐड करना चाह रहे होते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब आप मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड है, चूँकि मैंने इंटर किया था एक स्लाइड लेने के बाद उसी स्लाइड को इंटर किया तो वही स्लाइड जो है वो आगे ऐड होती गई है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जगह जो हमारे पास स्लाइड है, फ्रेम जो है, ये मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि अगर आपने न्यू लेनी है तो इस पर तो क्लिक करेंगे न्यू हो जाएगी, लेकिन किसी पेज के अंदर जो स्लाइड है वो आप चेंज करना चाहते हैं, यानी किसी स्लाइड के अंदर जो लेआउट है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर आएंगे और यहाँ से लेआउट में आए और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा जो है वो उसमें आप स्लाइड सेलेक्ट कर लें। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कंटेंट विद कैप्शन, इस पर क्लिक करिए, वो उसी में ऐड हो जाएगा। इसी से और ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ आगे रीसेट पे। रीसेट में क्या होता है कि रीसेट में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हैं और कुछ स्लाइड्स हैं, आप उनको जहाँ से मूव करते हैं या उनको इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, वो आप यूँ करके उसे चेक कर रहे हैं। मैं इसको देखें कम कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो लास्ट इसकी सेटिंग थी, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, मैं वापस उसी में जाना चाहता हूँ। तो मैं आके जस्ट रीसेट पे क्लिक करूँगा तो सारी जो है वो स्लाइड आपकी रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेक्शन का। सेक्शन में क्या होता है कि आपने कुछ चीज़ें मैंने यहाँ ऐड की हुई हैं, मैं चाहता हूँ एक सेक्शन में एक टाइटल, जैसे मैं पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में पावर पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और वो एक सेक्शन बन जाएगा। एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ तो एमएस वर्ड से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी मैं चाहता हूँ उनको एक सेपरेट सेक्शन में रखूँ। तो मैं जस्ट आके यहाँ से सेक्शन में कर दूँगा, ऐड सेक्शन कर दें। ये सेक्शन में आपकी आ चुकी हुई है। नीचे जहाँ पे आपने क्लिक किया था जिस स्लाइड से, उससे ऑनवर्ड जितनी स्लाइड्स हैं वो एक सेक्शन में आ जाएंगी। मैं इसको कोई राइट क्लिक करके रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करूँगा तो मैं यहाँ पर आके इसको आप रख लें पावर पॉइंट और इसको कंटिन्यू कर, मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ ओके कर दूँगा। तो इसको आप यहाँ से हाइड करना चाहें, ये फ्लैप सेक्शन में करेंगे तो ये यहाँ यूँ हाइड हो जाएंगी। एक्सपेंड करें तो ये वापस ओपन हो जाए। इसी तरह से इस सेक्शन में इसको आप रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं, इसमें और ऐड करना चाहें तो और भी इसी तरह से ऐड किए जा सकते हैं। इससे आगे की कुछ चीज़ें हैं ये हमारे पास हमने पहले की हुई हैं बहुत सी चीज़ें, यानी इसमें एक न्यू ऑप्शन आपके पास यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला टेक्स्ट शेडो का। उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए पहले, उसके बाद आपके टेक्स्ट शेडो पे क्लिक करें तो अभी आप देखेंगे इसका शेडो भी शो हो रहा है। मैं बाकी चीज़ें इसलिए नहीं कर रहा कि क्लास लेंथी हो जाएगी, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेन पॉइंट्स हैं जो न्यू है हमारे लिए, हम उन पे काम करें।
क्योंकि ये आपने बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, इस पर स्ट्राइक थ्रू करना है, ये सारी चीज़ें हम पहले एमएस वर्ड में कर चुके हैं। सिमिलर चीज़ें हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर इन पे कोई आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो आप पूछ सकते हैं। इस पर हम एक न्यू जो है वो क्लास ऐड कर देंगे। आगे आपके पास ऑप्शन है ये करेक्टर स्पेसिंग का, इस ई को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आके आप क्लिक करें, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वेरी टाइट पे क्लिक करेंगे, यूँ शो हो रहा है। अगर आप चाहेंगे टाइट में तो यूँ शो होगा, नॉर्मल में शो करेंगे, लूज़ में करेंगे और वेरी लूज़ में करेंगे तो यूँ। मोर स्पेसिंग में आप जाके वापस उसको मज़ीद जो है वो कस्टम साइज़ में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, जिसमें आप क्लिक करना चाह रहे हैं ये आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी ये बुलेट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं। हमारे पास आगे ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का, ये भी किया हुआ है हमने। ये हमारे पास ऑप्शन है ऐड और रिमूव कॉलम। फॉर एग्जांपल इसमें आपने कुछ कॉलम्स में डाटा लिखा होगा। मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैं कोई डाटा लिख लेता हूँ, चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। अब इन्हीं को मैं ये चाहता हूँ कि कॉलम में रखूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट किया। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब आप ये देखें कि इसको आपने सेलेक्ट किया और आके यहाँ से आप इसे कर देते हैं 1 कॉलम करेंगे तो 1 कॉलम, 2 कॉलम करेंगे यूँ, 3 कॉलम्स करेंगे तो यूँ 3 कॉलम्स में आ जाए। क्योंकि अभी 2 कॉलम ही है उसमें, वो चूँकि हमारे पास जगह है, वैसे 3 कॉलम। मज़ीद आप ऐड करना चाहें तो मोर कॉलम में आएँ और यहाँ से आप आके नंबर दे सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं यहाँ रखा एमएस लर्निंग हब और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एमएस लर्निंग हब को टेक्स्ट डायरेक्शन में आए, यहाँ से आप आके हॉरिजेंटल है उसको रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 कर देते हैं आप उसको, और इसी तरह से दूसरी साइड पे रोटेट करते हैं। ये आपका यूँ टेक्स्ट में डिफरेंट उस शेप में और एंगल में आ रहा है, अब जिसमें हॉरिजेंटल में रखना चाह रहे हैं। ये लाइंस वगैरह ये हमने की हुई हैं। लाइन आप शेप को ही लेना चाह रहे हैं उसके लिए ये हमने पहले वर्ड में ये भी की हुई है। अरेंज करते हैं, ये अगर कोई इमेजेस लगी हुई हैं आपकी, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और साथ ही मैं एक और इमेज भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आप ये ऐड कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ और चूँकि फॉर्मेट में भी चीज़ें टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ ये भी हमने पहले वर्ड में की हुई हैं, इमेज से रिलेटेड जो फॉर्मेट है उसमें भी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन होम के अंदर हमने जो यहाँ जो चीज़ें अरेंज की हम उसको देख रहे हैं, ब्रिंग फ्रंट कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये इसी तरह से उस इमेज के बैक पे चला जाएगा जो पहले से मौजूद है। आगे आपके पास ऑप्शन है क्विक स्टाइल का, इसमें आप आएँ तो ये स्टाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं। जो स्टाइल आप अपनी इमेज को लगाना चाहते हैं यहाँ से वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद शेप फिल है, शेप आपके जैसे यही शेप्स हैं, इसमें से कोई शेप आप ले लें। इस शेप को आप फिल करना चाह रहे हैं किसी कलर से तो आप यहाँ से उसको भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद शेप आउटलाइन है, उसको आउटलाइन को कलर देना चाह रहे हैं। आउटलाइन के नीचे आपके पास आई ड्रॉपर में आप आते हैं, आई ड्रॉपर टूल में से आप आके कलर सेलेक्ट करते हैं। आप कहते हैं ये कलर है, ये उसने आउटलाइन का कलर कर दिया। आउटलाइन उस तरह से फील नहीं हो रही, लेकिन आप जब वेट देंगे उसको तो यहाँ से वो वेट में शो होगी। मैं ये वेट दे देता हूँ और फिर आप इसी में आएँ और आके आई ड्रॉपर सेलेक्ट करें और यहाँ से आप कहते हैं ये कलर होना चाहिए, एकदम से वो उसने पिक कर दिया है। इसी तरह से आप बाकी उसके वेट वगैरह जितने देखना चाहें, डैशेस में लाइन की इस तरह के जिस शेप में देखना चाह रहे हैं स्टाइल में, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शेप इफ़ेक्ट्स हैं और ये भी हमने पहले किए हुए हैं, सारे उसी तरह से चीज़ें हैं। रिफ्लेक्शन है, उसके ग्लो करना चाह रहे हैं उसको वो दे सकते हैं। सॉफ्ट एजेस में, बेवल में, 3D रूटेड में, ये सारे आप स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास फाइंड का है, फाइंड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप आके फाइंड जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं उसको सर्च कीजिए। मैं यहाँ से लेज़ी सर्च कर लेता हूँ, इसको फाइंड करेंगे, वो बता देगा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप उसे जितने भी आगे नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो बता देगा नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से वो बताता रहेगा। लेकिन इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन रिप्लेस का भी है। आप यहाँ पर आके उसे सर्च करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब रिप्लेस किससे करना है, मैं इसको यहाँ पे यूँ बिजी कर देता हूँ। अब आप उसे रिप्लेस ऑल जहाँ जहाँ आ रहा है टेक्स्ट वहाँ तक करना चाह रहे हैं या सिंगल 1 बाय 1 करना चाह रहे हैं। तो 1 बाय 1 मीन्स कि हो सकता है मैं इसमें लाइन में चेंज करना चाह रहा हूँ, दूसरी में नहीं करना चाह रहा, दूसरे टेक्स्ट को नहीं चेंज करना चाह रहा, तो मैं इससे ही रिप्लेस कर दूँगा। इसी तरह से और आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर आप रिप्लेस ऑल में करेंगे तो ऑल हो जाएंगे, 1 बाय 1 करेंगे जो चाहिए आपको यहाँ से कर देंगे, क्लोज कर देते हैं।
सिलेक्शन में आ जाएंगे तो इसमें सिलेक्शन ऑल आपके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा, और ऑब्जेक्ट कोई होगा उसे सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन पैन में आपके पास जो इमेजेस बनाई होती है, जैसे ये भी हमने वर्ड में किया हुआ है तो उनके लिए आप यूज़ करते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें बीच में जो चीज़ें हमने पहले की हुई थी वो मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहे थे। लेकिन आपका अगर इनमें कोई क्वेश्चन है, बीच में हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर है, और इसी तरह से इसमें जो है वो आपके पेस्ट हैं, स्पेशल पेस्ट। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए हम अलग से क्लास अरेंज कर देंगे, एक वीडियो जो है ट्यूटोरियल अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।